क्या आप जानते हैं कि जब आप बार बार झुकते हैं तो लोग आपको कुचलने लगते हैं? ये दुनिया वैसे ही चलती है। जब आप अपने आत्मसम्मान को ताक पर रख देते हैं, जब आप हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कमजोर दिखाते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इस डर से हाँ कहा है कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। कितनी बार आपने अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश की है, और बदले में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ निराशा। लेकिन आज आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आया हूं। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें कुचल दे, क्योंकि झुकना अच्छी बात है, लेकिन अगर हद से ज्यादा झुक गए तो लोग आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, कैसे खुद को एक मजबूत इंसान की तरह दुनिया के सामने पेश करें, और कैसे ना कहना सीखें ताकि कोई भी आपकी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान को फिर से जगाने की शुरुआत है। आत्मसम्मान ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाली सबसे जरूरी चीजों में से एक है। सोचिए, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो क्या दुनिया करेगी? अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो क्या दुनिया आपको ताकतवर मानेगी? जवाब साफ है, नहीं। आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं होता। इसका मतलब खुद को इतनी इज्जत देना है कि कोई भी आपको हल्के में न ले। जब किसी इंसान का आत्मसम्मान मजबूत होता है तो उसकी चाल में आत्मविश्वास दिखता है, उसकी आवाज में दम होता है और उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। लेकिन वही इंसान अगर खुद को कम आंकने लगे, दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाने लगे, तो धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान खत्म होने लगता है। और जब आत्मसम्मान खत्म होता है तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो खुद की कद्र नहीं करता, क्या आपको उसकी बातें प्रेरित करती हैं? शायद नहीं। लेकिन जब आप किसी आत्मसम्मान से भरे हुए इंसान से मिलते हैं तो उसकी उपस्थिति ही कुछ अलग होती है। उसके शब्दों में शक्ति होती है, उसकी सोच में स्पष्टता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, ये हमारे हर फैसले, हर बातचीत और हर रिश्ते पर असर डालता है। जब आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है तो आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, आप बिना किसी डर के अपनी राय रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप किसी के आगे झुकते नहीं सिर्फ इसलिए कि वे आपसे खुश रहें। क्योंकि याद रखिए, जो लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाते, वे धीरे धीरे दूसरों की सोच और उम्मीदों का गुलाम बन जाते हैं, और ऐसा होते होते वे अपनी असली पहचान खो देते हैं। इसीलिए आज से ही एक संकल्प लें, मैं अपनी कद्र करूंगा, मैं अपनी आवाज को सुनी जाने लायक बनाऊंगा, और मैं कभी भी किसी के सामने इतना नहीं झुकूंगा कि लोग मुझे कुचलने की हिम्मत करें। हम बचपन से ही सुनते आए हैं, बड़ों का सम्मान करो, विनम्र बनो, दूसरों की भावनाओं की कद्र करो, और ये बातें गलत भी नहीं हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यही संस्कार हमें इतना झुका देते हैं कि लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। समाज हमें सिखाता है कि जो झुका वही महान। लेकिन क्या सच में ऐसा है? झुकना अच्छा है, लेकिन कब तक, कहां तक? अगर हर किसी के सामने झुकते रहेंगे तो लोग आपको और झुकाने लगेंगे। अगर आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी देंगे तो धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। अब सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इस डर से ना नहीं कहा कि सामने वाला नाराज ना हो जाए? कितनी बार आपने खुद को दबा दिया सिर्फ इसलिए कि कोई आपको स्वार्थी ना कहे? और फिर क्या हुआ? लोग आपको और हल्के में लेने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आप कभी विरोध नहीं करेंगे। समाज में झुकने की यह मानसिकता पीढ़ियों से चली आ रही है। हम अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों, इवन अजनबियों तक के लिए अपनी इच्छाओं और भावनाओं को कुचल देते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि विनम्रता और आत्मसमर्पण में फर्क होता है। विनम्रता का मतलब है दूसरों का सम्मान करना, लेकिन आत्मसमर्पण का मतलब है खुद की कीमत कम कर लेना।
और जब आप खुद को कमजोर बना लेते हैं तो लोग आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। यह समझें कि विनम्र होने का मतलब खुद को मिटाना नहीं है। खुद की आवाज उठाना, अपनी राय रखना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना किसी और की भावनाओं की कद्र करना। तो अगली बार जब कोई आपसे उम्मीद करे कि आप अपनी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ उनकी बात माने, तब खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह झुकाव मेरी मजबूती दिखा रहा है या मेरी कमजोरी? क्योंकि अगर यह कमजोरी दिखा रहा है तो यकीन मानिए, यह झुकना जल्द ही टूटने में बदल जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। यह समझें कि विनम्र होने का मतलब खुद को मिटाना नहीं है। खुद की आवाज उठाना, अपनी राय रखना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना किसी और की भावनाओं की कद्र करना। तो अगली बार जब कोई आपसे उम्मीद करे कि आप अपनी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ उनकी बात माने, तब खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह झुकाव मेरी मजबूती दिखा रहा है या मेरी कमजोरी? क्योंकि अगर यह कमजोरी दिखा रहा है तो यकीन मानिए, यह झुकना जल्द ही टूटने में बदल जाएगा। आत्मविश्वास, यह वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यह वो गुण है जो आपकी उपस्थिति को मजबूत बनाता है, आपकी आवाज को वजन देता है और आपकी सोच को स्पष्ट करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आत्मविश्वास जन्मजात होता है या इसे विकसित किया जा सकता है? सच तो यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। यह आपकी रोजमर्रा की आदतों, आपकी सोच और आपके अनुभवों का परिणाम है। और अच्छी खबर यह है कि इसे कोई भी विकसित कर सकता है। हाँ, आप भी। सबसे पहले अपने भीतर की आवाज को पहचानें। क्या आप अपने दिमाग में खुद को बार बार कमजोर साबित कर रहे हैं? क्या आप खुद से कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं? अगर हां, तो यह आत्मविश्वास को मारने वाली सबसे बड़ी गलती है। जो शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वे आपके आत्मविश्वास को सीधा प्रभावित करते हैं। इसलिए आज से ही अपनी भाषा बदलें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दूसरा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। आत्मविश्वास रातों रात नहीं बढ़ता, यह धीरे धीरे मजबूत होता है। जब आप छोटे छोटे कामों में सफलता पाते हैं तो आपके अंदर एक भरोसा जगता है। अगर आपको किसी काम में संकोच होता है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर बार जब आप एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाता है। तीसरी चीज, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपका शरीर भी आपके आत्मविश्वास का संदेश देता है। सीधे खड़े रहें, आंखों में आत्मविश्वास रखें और बात करते समय दृढ़ता दिखाएं। जब आप अपने शरीर को आत्मविश्वास से भर देते हैं तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। और सबसे जरूरी बात, डर से भागें नहीं, उसका सामना करें। कई बार हम असफलता के डर से खुद को रोक लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति असफल हुआ है, लेकिन वे रुके नहीं। वे उठे, फिर से कोशिश की और अंत में जीत गए। तो आज से अपने अंदर यह बदलाव लाएं, अपनी सोच बदलें, छोटे कदम उठाएं, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें और डर को हराने की आदत डालें। क्योंकि आत्मविश्वास कोई विशेष लोगों को मिलने वाला तोहफा नहीं है, यह आपके अपने हाथ में है। बस आपको इसे अपनाना है। याद रखिए, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। क्या आपको भी ना कहने में मुश्किल होती है? क्या आप अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब आप ना कहने में हिचकिचाते हैं तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने ऐसा कुछ किया है जो आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप ना नहीं कह पाए। ऑफिस में जब आपके बॉस ने एक्स्ट्रा काम दिया जिसे आपको करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने मुस्कुराकर हां कह दिया। दोस्तों ने जब आपसे कोई ऐसा काम करवाया जो आपके लिए असहज था, तब भी आपने मना नहीं किया। यहां तक कि घर में भी, जब आप पहले से ही थके हुए थे, लेकिन फिर भी दूसरों की खातिर सब कुछ किया। और नतीजा, आप खुद को थका हुआ,
परेशान और बिना आत्मसम्मान के महसूस करने लगे। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ना कहना गलत है? क्या इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे? नहीं, सच तो यह है कि जब आप सही समय पर ना कहना सीख लेते हैं तो लोग आपको और ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। ना कहने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीमाएं जानते हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। तो फिर कैसे ना कहें बिना अपराध बोध महसूस किए? सबसे पहले आत्मविश्वास के साथ बोलें। जब आप हिचकिचाते हैं या कमजोर आवाज में मना करते हैं तो लोग आपको मना लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप दृढ़ता के साथ साफ शब्दों में अपनी बात रखते हैं तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज, बहाने मत बनाइए। अगर आप किसी चीज के लिए राजी नहीं हैं तो सीधा और विनम्रता से ना कहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कोई ऐसा काम करने को कहता है जो आप नहीं करना चाहते तो कहें, मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। यह ज्यादा प्रभावी होगा बजाय इसके कि आप कोई झूठा बहाना बनाएं। तीसरी चीज, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। जब आप अपने लक्ष्यों और जरूरतों को समझते हैं तो आपको यह तय करना आसान हो जाता है कि किन चीजों के लिए हाँ कहनी है और किन के लिए ना। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देगा। और सबसे जरूरी बात, गिल्ट महसूस मत कीजिए। अगर कोई आपसे नाखुश होता है क्योंकि आपने अपनी सीमाएं तय की हैं, तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपको अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जीने का पूरा हक है। तो अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कुछ करने को कहे जो आपके मन के खिलाफ हो तो बिना झिझक ना कहिए। क्योंकि जब आप अपने लिए खड़े होते हैं तभी लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। याद रखिए, हर ना जो आप सही समय पर कहते हैं वह आपको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। क्या लोग क्या कहेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने सपनों को तोड़ दिया, कितने लोगों को उनकी असली जिंदगी जीने से रोक दिया। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कौन हैं? और क्या इनकी सोच वाकई आपके जीवन से ज्यादा अहम है? सच तो यह है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आप मेहनत करें और सफल हो जाएं, तो कहेंगे कि यह तो किस्मत का खेल था। अगर आप असफल हो जाएं, तो कहेंगे कि देखा, हमने पहले ही कहा था। अगर आप अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो कहेंगे कि यह तो समाज के नियमों के खिलाफ है। यानी आप कुछ भी करें, उनकी राय बदलने वाली नहीं है। तो फिर क्यों ना आप वही करें जो आपके दिल को सही लगे? आपको यह समझना होगा कि आप अपनी जिंदगी किसी और को खुश करने के लिए नहीं जी सकते। जब तक आप दूसरों की सोच की परवाह करते रहेंगे, तब तक आप कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाएंगे। आप हमेशा इस डर में जिएंगे कि कोई आपको जज न कर ले, कोई आपके बारे में गलत न सोच ले। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में हर किसी को खुश रखना संभव ही नहीं है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा डर आता है? यही कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं। सचिन तेंदुलकर अगर लोगों की सोच की परवाह करते तो शायद वह कभी क्रिकेटर नहीं बनते। एपीजे अब्दुल कलाम अगर डरते कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद वह भारत के मिसाइल मैन नहीं बनते। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यह आदत डालनी होगी, दूसरों की राय को नजरअंदाज करने की। आप जो भी करें उसे पूरे विश्वास और जुनून के साथ करें। अपनी खुशियों और अपने सपनों को इस डर की वजह से मत कुर्बान कीजिए कि कोई और क्या सोचेगा। याद रखिए, दुनिया में हर महान व्यक्ति की शुरुआत अकेले होती है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर शक करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो वही लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए आज से ही एक फैसला करें, आप अपनी जिंदगी खुद के लिए जिएंगे, न कि दूसरों की सोच के हिसाब से। तो अगली बार जब आपका मन कुछ बड़ा करने का हो, जब आप अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाना चाहें और दिमाग में यह सवाल आए कि लोग क्या कहेंगे, तो खुद से कहिए, लोगों का काम है कहना,
और मेरा काम है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना। क्या आपको लगता है कि अपनी खुशियों और जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थी होना है? अगर हाँ, तो यही सोच आपको पीछे खींच रही है, क्योंकि जब तक आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं? कितनी बार हमने खुद को किसी और की खुशी के लिए भुला दिया, और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हम खुद को इतना दबाने लगे कि हमें अपनी ही जरूरतों की पहचान नहीं रही। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, तो कोई और भी नहीं रखेगा। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की परवाह न करें। इसका मतलब है कि आप पहले खुद को इतना मजबूत बनाएं कि दूसरों की मदद करने के काबिल बन सकें। जब आप खुश रहेंगे, जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। पहला, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें महत्व दें। अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं, तो आराम करें। अगर आपका मन कुछ करने का नहीं है, तो खुद को जबरदस्ती मत करें। अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने से आप भीतर से टूटने लगेंगे। दूसरा, अपनी जरूरतों के लिए स्टैंड लीजिए। अगर कोई आपसे कुछ ऐसा करने की उम्मीद कर रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, तो बेझिझक ना कहिए। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, तो लोग भी आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। तीसरा, अपने सपनों को समय दीजिए। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में इतना ना उलझ जाइए कि अपने ही सपनों को भूल जाएं। आपका जीवन सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए नहीं बना है, यह आपके खुद के अनुभवों, खुशियों और सफलता के लिए भी है। और सबसे जरूरी बात, गिल्ट महसूस मत कीजिए। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म प्रेम है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तो दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। याद रखिए, जब आप खुद की कद्र करेंगे, तभी दुनिया भी आपकी कद्र करेगी। इसीलिए आज से ही फैसला कीजिए, आप अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों और अपने सपनों को महत्व देंगे, क्योंकि अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कोई और भी नहीं देगा। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को उस नजर से देखना जिससे आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे, तो लोग आपको दबाएंगे। अगर आप खुद को महत्वहीन समझेंगे, तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को इज्जत देंगे, तो दुनिया भी आपको इज्जत देने पर मजबूर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? पहला, अपने फैसलों पर विश्वास रखें। जब भी आप कोई निर्णय लें, तो इस डर में मत जिएं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपने सोच समझकर कोई फैसला लिया है, तो उस पर दृढ़ रहें। दूसरों की राय जरूरी हो सकती है, लेकिन वह आपकी सच्चाई को परिभाषित नहीं करती। दूसरा, खुद को किसी से कमतर मत समझें। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना करना बंद कीजिए और अपनी खुद की तरक्की पर ध्यान दीजिए। आत्मसम्मान तभी बढ़ेगा जब आप अपनी काबिलियत को पहचानेंगे। तीसरा, उन लोगों से दूर रहें जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमेशा आपको यह महसूस कराएंगे कि आप पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। आपकी ऊर्जा उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो आपका समर्थन करें और आपकी कद्र करें। चौथा, अपनी बात कहने से मत डरिए। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, तो चुप मत रहिए। जब आप खुद की आवाज उठाना सीखते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। डर को त्यागिए और अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कीजिए। पांचवा, खुद से प्यार करें। आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमियों के साथ। जब आप खुद को बिना शर्त प्यार करेंगे, तब कोई भी आपकी इज्जत को कम नहीं कर पाएगा। याद रखिए, जब आप खुद को सम्मान देंगे, तभी दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। इसीलिए आज से ही एक वादा करें, आप खुद को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, खुद की कद्र करेंगे और अपने आत्मसम्मान को किसी के आगे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, वही असली ताकतवर होता है। डर,
यह वो एहसास है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे सपनों को छोटा कर देता है और हमें वहीं बांध कर रखता है जहां हम हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर असल में क्या है? डर एक कल्पना है, एक मानसिक अवरोध जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम असफल हो जाएंगे, हम गलतियां कर बैठेंगे, लोग हमें जज करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि डर केवल तब तक मजबूत रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। अब सवाल यह है, कैसे अपने डर पर काबू पाया जाए? सबसे पहले डर को पहचानें। कौन सा डर आपको रोक रहा है? असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, बदलाव का डर। जब तक आप अपने डर को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उस पर जीत नहीं पा सकते। एक बार जब आपको यह समझ आ जाए कि कौन सी चीज आपको रोक रही है, तो उस पर काम करना आसान हो जाता है। दूसरा, एक्शन लीजिए। डर को हराने का सबसे कारगर तरीका है कार्रवाई। जब भी आप किसी चीज से डरें, तो उस दिशा में कदम बढ़ाइए। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, तो छोटे समूहों में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप किसी बड़े मौके को गंवाने से डरते हैं, तो बिना ज्यादा सोचे उस मौके को पकड़िए। डर हमेशा सोचने से बढ़ता है, लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं, तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरा, असफलता को एक सबक के रूप में देखिए। असफलता कोई अंत नहीं है, यह सिर्फ एक अनुभव है। अगर आप गिरते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब है कि आपने कोशिश की, और कोशिश करने वाले ही जीतते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वे डर के कारण रुक जाते, तो वे कभी सफल नहीं हो पाते। चौथा, अपने डर को अपनी ताकत बनाइए। सोचिए, अगर आप हर उस चीज का सामना करें जिससे आप डरते हैं, तो आप कितने शक्तिशाली बन जाएंगे। जब आप डर से भागते हैं, तो वह आपको और कमजोर करता है, लेकिन जब आप उसे चुनौती देते हैं, तो वह आपको और मजबूत बनाता है। डर को अपनी प्रेरणा बनाइए, अपने विकास का हिस्सा बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा रखिए। डर तभी हावी होता है जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब आप अपने ऊपर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो डर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। याद रखिए, आप जितने मजबूत सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो आज ही अपने डर का सामना करने का फैसला लीजिए। उससे मत भागिए, उससे लड़िए, क्योंकि जब आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं, तो आप अजेय बन जाते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, या फिर कोई और आपकी जिंदगी को चला रहा है? क्या आप वही कर रहे हैं जो आपका दिल चाहता है, या फिर वही जो समाज, परिवार या हालात ने आपके लिए तय कर दिया है? अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपकी जिंदगी की कमान सिर्फ आपके हाथों में होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देते हैं। तुमसे यह नहीं होगा, यह तो बहुत मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, ये शब्द आपको गुलाम बनाते हैं, आपको रोकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप दूसरों के कहने पर अपनी जिंदगी जिएंगे, तो एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने अपने सपनों को जीने का मौका ही नहीं लिया। पहला, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें। अगर आप अपनी जिंदगी को खुद नहीं चलाएंगे, तो कोई और इसे अपनी मर्जी से चलाएगा। और जब कोई और आपके फैसले लेने लगेगा, तो आपकी पहचान खत्म होने लगेगी। इसलिए अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले खुद लें। चाहे करियर हो, रिश्ते हों या जीवन शैली, निर्णय आपका होना चाहिए। दूसरा, अपनी खुद की परिभाषा तय करें। दुनिया आपको अलग अलग नामों से पुकारेगी। कोई आपको कमजोर कहेगा, कोई कहेगा कि आप नाकाम हो जाएंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि आप खुद को क्या मानते हैं। जब तक आप खुद को एक विजेता की तरह नहीं देखेंगे, तब तक दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। अपनी पहचान को खुद तय करें, दूसरों को यह मौका मत दीजिए। तीसरा, अपने सपनों का पीछा कीजिए, बिना किसी डर के। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी राह खुद चुनते हैं। अगर आप किसी और के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो आप सिर्फ एक कॉपी बनकर रह जाएंगे। लेकिन जब आप अपने तरीके से, अपने नियमों के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। चौथा, दूसरों की राय को सुनिए, लेकिन आखिरी फैसला खुद लीजिए। सीखना अच्छी बात है, सलाह लेना भी जरूरी है,
लेकिन अपनी जिंदगी का निर्णय किसी और के हिसाब से मत लीजिए। याद रखिए, जो लोग आपको रोक रहे हैं वे आपकी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप जी रहे हैं। इसलिए फैसले भी आपको ही लेने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखिए। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। जब आप अपने जीवन की बागडोर खुद संभाल लेंगे तो आप वही करेंगे जो आपके दिल की आवाज कहती है। और जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो आज से ही एक संकल्प लें। अब से आपकी जिंदगी की दिशा कोई और तय नहीं करेगा। अब से आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे, क्योंकि असली ताकत इसी में है कि आप अपनी जिंदगी का नेतृत्व खुद करें।